हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं की प्रश्नावली 3.1 करेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। आपका यहाँ पे पहला प्रश्न है। यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी गई है जिसमें आप यहाँ पे कुछ 8 आकृतियाँ देख सकते हैं और बाद में आपको कह रहा है प्रत्येक का वर्गीकरण लिखिए, निम्नलिखित आधार पर कीजिए। प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर कीजिए। एक तो आपको साधारण वक्र बताना है, साधारण बंद वक्र बताना है, बहुभुज बताना है, उत्तल बहुभुज बताना है, अवतल बहुभुज बताना है। आपको यहाँ पे कुल 5 प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं। तो चलिए इन प्रश्नों को हल करते हैं। आपको पहले क्या दे रखा है? साधारण वक्र। साधारण वक्र में क्या क्या आ जाएगा वो देखना पड़ेगा। पहले आपको पता होना चाहिए कि साधारण वक्र क्या होता है। साधारण वक्र ऐसा वक्र जो क्या हो, सीधी रेखाओं से आसानी से बन जाए, उसको बोलते हैं साधारण वक्र। जैसे कि 1 नंबर है, आसानी से बन जाएगा। 2 नंबर आसानी से बन जाएगा। लेकिन 3 नंबर में देखो आपकी वर्ताकार आकृतियां हैं, वो भी 2 बार। तो ये क्या है? साधारण वक्र में शामिल नहीं है। आगे स्टार दे रखा है, ये स्टार भी क्या है? साधारण वक्र में शामिल नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि साधारण वक्र नहीं है। और ये देखो आगे, ये साधारण वक्र है क्योंकि इसमें क्या है, ये रेखा यहाँ आई और सीधी की सीधी यहीं पे आ गई, तो ये साधारण वक्र है। और 6 नंबर है, ये भी एक साधारण वक्र है। और ये 7 नंबर भी एक है साधारण वक्र, क्योंकि ये एक रेखा स्टार्ट होगी तो दोबारा यहीं पे आके मिल रही है, और एक प्रकार के साधारण वक्र है। ये 1, 2, 5, 6 और 7 आपका राइट आंसर है। इसी प्रकार साधारण बंद वक्र की बात करूं तो उसमें भी देखो, जो साधारण वक्र होगा वो साधारण बंद वक्र भी होगा, इसलिए इसके उत्तर भी वही हो जाएंगे। ठीक। अब 3 नंबर पे बहुभुज आइए। बहुभुज क्या है? बहुभुज तो बहुभुज ऐसा बहुभुज जिसके अंदर निश्चित संख्याएं होती है। जैसे इसके अंदर 5 है, इसके अंदर 4 है, इनके अंदर क्या है? निश्चित संख्याएं हैं। इसके अंदर संख्या है क्या? नहीं है। इसमें है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि बार बार यहाँ पे क्या आ रही है? टचिंग लाइन आ रही है। जैसे इसकी टचिंग लाइन यहाँ हो रही है, इसकी यहाँ हो रही है। इसमें ऐसा नहीं है, यहाँ से स्टार्ट हो गया तो ये ऐसे करके यही मिलना चाहिए था, तब आती बात। लेकिन ये तो 4 जगह वैसे ही मिल रहा है, ये नहीं होगा। इसमें देखो, इसमें मिल तो रहा है लेकिन इसके अंदर निश्चित संख्याएं नहीं है। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो आपका उत्तर सिर्फ 1 और 2, 1 या 2 ही हो जाएगा। आगे आइए, बहुभुज हो गया। आगे है उत्तल बहुभुज। उत्तल बहुभुज की बात होगी। उत्तल बहुभुज कौन सा होता है? जिसके अंदर क्या है, क्या हो, रेखाएं तो 4 है, ये सेम है, ये भी सेम, ये भी सेम। ठीक है, तो उत्तल के अंदर क्या होती है? 2 रेखाएं आपस के अंदर समान होती है, आमने सामने की। ठीक है। अवतल की बात करें तो अवतल के अंदर क्या होता है कि रेखाएं तो होती है लेकिन वो समान नहीं होती। जैसे कि ये देखो, इसके अंदर क्या, ये इसके समान है, मान लेता हूँ ये इसके समान है, लेकिन ये किसके समान है? किसी के समान नहीं। तो एक प्रकार का ये क्या है? अवतल बहुभुज है। ऐसे ही इसके अंदर देखो, सब कुछ गड़बड़ कर रखा है यहाँ पे। ठीक, ये देखो, ये एक यहाँ आ गई, एक यहाँ आ गई, एक यहाँ आ गई, एक यहाँ आ गई, सब गोलमाल है। सब गोलमाल है तो इसको क्या करेंगे आप? अवतल बहुभुज का नाम है दे देंगे। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 2 करते हैं। अब प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 2 देखिए, आपको दे रखा है समबहुभुज क्या है? एक समभुज का नाम बताइए। समभुज वो होता है जिसकी भुजाएं क्या हो? समान हो। जैसे कि समभुज में यहाँ पे क्या आ जाएगा? समबाहु त्रिभुज वही आएगा, क्योंकि 3 भुजाओं वाला, बिल्कुल समान भुजाओं वाला कौन सा है? वही है जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। 4 भुजा वाला कौन सा आ जाएगा? देखिए, 4 भुजा वाला आ जाएगा आपका वर्ग। ठीक, इसकी चारों भुजाएं भी क्या होती है? समान होती है, एक बराबर होती है, ये इसके और ये इसके। 6 भुजाओं वाला क्या आ जाएगा? समषटभुज आ जाएगा, षटभुज आ जाएगा। ठीक, प्रश्न नंबर 2 भी ठीक ही था, अच्छा था। आशा करता हूं कि प्यारे बच्चों आपको प्रश्न नंबर 1 और 2 दोनों अच्छे से समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।